ईरान इजराइल में तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान ने 11 लोगों की हिट लिस्ट जारी की है। ईरान ने पहले इजराइल पर हमला किया और अब 11 लोगों की हिट लिस्ट जारी की गई है ईरान की तरफ से। ईरानी खुफिया मंत्रालय ने यह लिस्ट जारी की है। हिट लिस्ट में इजराइल के टॉप लीडर्स। ईरान ने इस हिट लिस्ट में शामिल लोगों को आतंकी करार दिया है। टॉप लीडर्स जो इजराइल के हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है और इन सभी को आतंकी ईरान की तरफ से करार दिया गया है। इसमें पीएम नेतन्याहू समेत बड़े बड़े नाम हैं। हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में जारी की गई ये लिस्ट, जिसे आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरानी खुफिया मंत्रालय ने इजराइल के मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की है। यह कदम ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही धमकी दी ईरान को कि नक्शे से उसको मिटा देगा। खुफिया एजेंसी की ओर से हिब्रू में जारी की गई धमकी में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके बाकी डिफेंस मामलों के प्रमुख अधिकारियों का खात्मा करने की चेतावनी दी गई है। तो एक तरफ ईरान के हमले के बाद इजराइल प्लान कर रहा है, रणनीति बना रहा है। वो कह रहा है कि सही समय का इंतजार वो कर रहा है और ऐसा हमला करेगा कि ईरान याद रखेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बीच कूदने वाला ईरान फुल फॉर्म में है। इजराइल के खिलाफ वो नए नए एक्शन प्लान तैयार कर रहा है और इस बीच उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इजराइल को आग बबूला कर दिया और जिस बदले की भावना में वो जल रहा है उसमें इस कदम ने आग में घी डालने का काम किया है। ईरान ने जो अपनी 11 लोगों की हिट लिस्ट तैयार की है उसमें कौन कौन से लोग हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इजराइल कि जिन बड़े बड़े नामों को ईरान ने अपने हिट लिस्ट में शामिल किया है उसमें सबसे ऊपर नाम है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट इसके बाद दूसरे नंबर पर है। जनरल स्टाफ के प्रमुख हर्जी हलेवी के नाम को भी इसमें शामिल किया गया है। इजरायली वायुसेना के कमांडर टोमर बार का नाम भी इसमें है और साथ ही साथ इजरायली नौसेना के कमांडर सार सलाम भी इसमें है। इजरायली ग्राउंड फोर्स के प्रमुख तामिर यादई का नाम भी इसमें रखा गया है। जनरल स्टाफ के उप प्रमुख अमीर बारम को भी टारगेट लिस्ट में रखा गया है। साथ ही सैन्य खुफिया प्रमुख एहरोम हलीवा ये भी इसमें शामिल हैं। इजरायली सेना के उत्तर कमान के प्रमुख ओरी गॉर्डिन, साथ ही साथ मध्य कमान के प्रमुख यहूदा फॉक्स का नाम भी इसमें शामिल है। इनको आतंकी करार दिया है ईरान ने। और दक्षिणी कमान के प्रमुख एलिएजर टेल्डानो को भी इसमें रखा गया है। जान से मारने की चेतावनी के साथ ईरान ने यह लिस्ट जारी की है। इन सभी को आतंकी करार देते हुए ईरान ने कहा है कि इनका वो खात्मा करेगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त एक और है, वो आपको बता देते हैं। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने बैठक की है, सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। बैठक के बाद ये तस्वीर सामने आई है जो आप देख रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ये बैठक की है, सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा जा रहा है कि इसमें उन्होंने शाबाशी दी है अपनी सेना को इजराइल पर अटैक करने के लिए। प्लान ऑफ एक्शन आगे का तैयार करने की बातचीत भी हुई है, यानी कि एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तैयारी के साथ मूड में है कि वो इजराइल को पूरा जवाब देगा। और यही वजह है कि एक लिस्ट भी जारी की गई है ईरान की तरफ से। ईरान ने उन प्रमुख नेताओं के नाम इस लिस्ट में रखे हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर सैन्य अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े नाम हैं और उनको आतंकी करार दिया है ईरान ने। ईरान के हिसाब से, क्योंकि इजराइल 4 देशों से एक साथ लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरह का एक्शन पिछले 1 साल में इजराइल ने किया है, उसके बाद ईरान का मानना यह है कि इजरायली ये टॉप लीडर्स जो हैं वो दरअसल नेता नहीं हैं, किसी देश के प्रमुख नहीं हैं, बल्कि ये आतंकी हैं। इनके द्वारा जो की गई घटनाएं हैं, वारदात हैं, वो आतंकी वारदात हैं और इसीलिए ईरान कह रहा है कि तमाम ऐसे लीडर्स को वो मटियामेट कर देगा। इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमले के बाद यह पहला मौका था
जब खामनेई ने अपने सैनिकों के साथ बैठक की, उनके कैंप में जाकर मीटिंग की। सेना के कमांडर्स के साथ यह बैठक काफी देर तक चली। इजराइल पर हमले के बाद पहली मीटिंग थी ये। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल पर हमले के लिए अपने जवानों की पीठ थपथपाई। इसके साथ ही इजराइल के खिलाफ नई रणनीति पर सेना के अफसरों के साथ चर्चा भी की गई। अपने सैनिकों को आगे की तैयारी के आदेश दिए। इजराइल के पलटवार पर एक्शन की पूरी प्लानिंग की गई। इसके अलावा आगे का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। उस पर भी बातचीत हुई कि अगर इजराइल ने कुछ घातक कदम उठाए तो उसका जवाब कैसे देना है, इसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई है। बड़ी खबर क्या है, एक और इससे जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। इजराइल ने जो कहा था वो करके भी दिखा रहा है वो। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों के खिलाफ हमला लगातार इजराइल की तरफ से जारी है। सीरिया में इजरायली सेना का बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजरायली अटैक में नसरल्लाह का दामाद ढेर हो गया है। आतंकी हसन जाफर कासिर अटैक में मारा गया है। नसरल्लाह का यह दामाद है जो सीरिया में था। सीरिया में अटैक कर इसको मौत के घाट इजराइल ने उतार दिया है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है और वो दिख भी रहा है। इजराइल एक साथ कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुती के साथ, तो सीरिया और ईरान का भी सामना इजराइल कर रहा है और मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इजराइल का साफ कहना है कि जब तक वो बदला पूरा नहीं कर लेता तब तक वो रुकने वाला नहीं है। इजराइल कैसे आतंक का खात्मा कर रहा है, चलिए अब आपको यह भी डिटेल में बता देते हैं कि कैसे आतंक को खत्म करने की न सिर्फ बात कर रहा है इजराइल, बल्कि आतंक को खत्म भी कर रहा है। एक तरफ हसन नसरल्लाह है जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ था, इसको मार गिराया इजराइल ने। दूसरी तरफ उसका दामाद हसन जाफर कासिर है जो हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल था, उसको भी मार गिराया। नसरल्लाह 27 सितंबर 2024 को मारा गया तो उसका दामाद 2 अक्टूबर को इजरायली हमले में ढेर हो गया। नसरल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने लेबनान में ऑपरेशन चलाया तो वहीं नसरल्लाह का दामाद सीरिया में मौत के घाट उतार दिया गया। नसरल्लाह के लिए बेरूत में स्पेशल ऑपरेशन चला तो वहीं उसके दामाद हसन जाफर कासिर सीरिया की राजधानी दमिश्क में ढेर कर दिया गया। एक तरफ नसरल्लाह को मारने के लिए बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया था, दूसरी तरफ उसका दामाद सीरिया में जिस बिल्डिंग में रहता था वहीं उसको ढेर कर दिया गया। दुश्मन जहां है, आतंकी जहां है, उसको वहीं ढेर कर देना है, यह इजराइल ने तय कर लिया है, चाहे वो किसी बंकर में ही क्यों ना छुपा हो। नसरल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब भी मारी गई तो वहीं उसके आतंकी दामाद के साथ भी 2 लोग मारे गए हैं, जो अभी बड़ी खबर है। पिछले कुछ घंटों में जो एक्शन हुआ है उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि नसरल्लाह का दामाद मार गिराया गया है। इजराइल ने उसे सीरिया में मौत के घाट उतार दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद अब ईरान ने बनाई इजराइल के नेताओं की हिट लिस्ट। बताया जाता है कि 11 नंबर की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। और हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से इजराइल ने हमले में हसन नसरल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के चीफ है और उनकी बेटी को मार गिराया था। अब दावा किया जाता है कि उनके दामाद हसन जाफर अल खेसर को भी दमस्कस में मार गिराया। बताया जाता है कि दमस्कस में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में थे, हवाई हमले में अल कैसर को भी मार गिराया है। उसके बाद से हमने देखा है कि दोनों के बीच में काफी तकरार बढ़ती जा रही है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से इजराइल को तबाह को बर्बाद कर देंगे। वहीं दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान आ रहा है कि वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। वहीं इस भीषण युद्ध के बीच में G7 की मीटिंग होने जा रही है। उस आपात मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से ईरान पर सैंक्शन लगाए जाए, कड़े सैंक्शन लगा के एक दबाव पैदा किया जाए ताकि ईरान अपनी हरकतों से बाज आ जाए। हमने देखा है कि पिछले दिनों से लगातार ईरान अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा था। एक तरफ हूथीज का इस्तेमाल कर रहा था, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और तीसरी तरफ हमास के जरिए इजराइल को टारगेट कर रहा था। लेकिन पहली बार हमने देखा है कि इस युद्ध में अब ईरान पूरी तरह से कूद पड़ा है। 2 दिन पहले उन्होंने 181 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे,
लेकिन आयरन डोम की वजह से ज्यादातर मिसाइल जो थे हवा में ही ध्वस्त कर दिए गए थे। लेकिन ईरान का दावा है कि कुछ मिसाइल जो हैं जाके इजराइल में गिरे हैं, जिसमें उनकी हवाई पट्टी को भी नुकसान हुआ है। इजराइल ने भी माना है कि हाँ, उनकी हवाई पट्टी के पास कुछ जो गिरे हैं मिसाइल, लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी वक्त वो ईरान पर हमला करेंगे। कब और किस वक्त हमला करेंगे ये तो इजराइल ही डिसाइड करेगा, वक्त ही बताएगा। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि इजराइल और ईरान जंग के बीच G7 की इमरजेंसी बैठक हुई है। इस बैठक में क्या बड़ा हुआ है ये आपको बता देते हैं। ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में G7 ग्रुप है। G7 बैठक में ईरान के हमलों की निंदा की गई है। आपको बता दें कि अमेरिका पहले से ही इजराइल के साथ डटकर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक दिन पहले ही अमेरिकी सेना को इजराइल की ओर जाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का आदेश जारी किया था। इस वक्त लगभग 1 लाख अमेरिकी सैनिक, 2 करियर स्ट्राइक ग्रुप और सैकड़ों लड़ाकू विमान मध्य पूर्व में इजराइल की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। हालांकि G7 देशों ने अपनी भी बातचीत के जरिए ही विवाद सुलझाने का सुझाव दिया है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी G7 ग्रुप ने की है। G7 की बैठक हुई है और यह इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी इजराइल पर ईरान के हमले के बाद। इस बैठक में तय किया गया है कि ईरान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से पूरी मदद इजराइल को दी गई है, जिसमें कई विमान भेजे गए हैं और कई ट्रुप्स भेजे गए हैं जो इजराइल की रक्षा के लिए तैनात कर दिए गए हैं।